अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और इसे कहते हैं टेस्ट और इसे कहते हैं आखिरी दिन का मज़ा। और ज़बरदस्त जो है दोनों टीमों ने परफॉर्म किया, लेकिन एट द एंड ऑस्ट्रेलिया ने विन किया है फर्स्ट टेस्ट। और ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया, कूडोज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। टू इंग्लैंड का थोड़ा सा मिसहैप हो गया आई थिंक। अगर वो उस वक्त जैसे ही वो 8 आउट हुए थे, वो एक विकेट और निकल जाती तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता। कमिंस ने बहुत अच्छा खेला एट द एंड। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टेस्ट से कि वही हुआ, क्योंकि उसने इंग्लैंड ने आते सारी भी विकेटें भी ली, विकेटों का ज़बरदस्त उन्होंने मैच भी किया। उन्होंने एट टाइमली, क्योंकि उनके 3 खिलाड़ी आउट थे चौथे दिन पे, उन्होंने चौथी विकेट ली, 5 विकेट ली, छठी विकेट ली, 7वीं निकली, 8वीं ली। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने एज लॉन्ग एज जैसे जैसे टेस्ट गुजरता गया। बारिश का थोड़ा सा हुआ था शुरू में, लेकिन आई वॉज वेरी होपफुल कि जी बारिश एंड होगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड में थोड़ी सी बारिश होती है तो आई होप कि इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था कि वो खराब करें, और दैट इज़ व्हाट हैपेंड। लेकिन न्यूज़ फ्रॉम सेंटर इज़ के ऑस्ट्रेलिया ने जो है पहला जो है एशेज़ का टेस्ट वो जीत लिया है। उस्मान ख्वाजा वॉज मैन ऑफ द मैच, 141 पहली इनिंग्स में किया, 65 उन्होंने दूसरी इनिंग्स में किया। ही वॉज द की एंकर के जो लेके चल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जो है इंग्लैंड ने बॉलिंग की थी, उनकी विकेटें गिरी थी ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन जो उस्मान ख्वाजा ने किया वो ये किया कि वो स्टिक रहे। आखिर में आके वो आउट भी हो गए, लेकिन फिर कमिंग्स आए और कमिंग्स ने जो है वो अच्छा स्कोर किया। ओवरऑल स्कोर की बात कर ली जाए तो इंग्लैंड ने 393 8 आउट पे 8 क्लियर किया था। फिर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी, ऑस्ट्रेलिया ने 386 किया। फिर इंग्लैंड आया, बैटिंग ज़रा अच्छी नहीं की, 273 किया। और यही फिर होता है अक्सर टेस्ट मैचेस में देखा गया है कि जब पहली इनिंग्स में आप अच्छा स्कोर करते, दूसरी इनिंग्स में आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। और ये काफ़ी दफ़ा हुआ है श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में अक्सर हुआ है, पाकिस्तान श्रीलंका के, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में ऐसा हुआ है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी एक दफ़ा हुआ है। सो यू नो इस तरह होता ही रहता है। और इट इज़ नॉट, बहुत ज़्यादा लोग बात करेंगे कि डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, ही उसकी ईगो अंदर आ गई थी एंड ऑल दैट। आई थिंक इट वाज अ ब्रेव मूव, और ऑलवेज जो है फॉर्चून हेल्प्स द ब्रेव। और हमेशा अगर ये हिट कर जाती और 2 विकेट मिल जाती तो सब गुन गाते कि जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, बड़ा चैलेंजिंग था, अच्छा कप्तान है। और अभी मतलब वो ऑलराउंड हो गया है। 8 विकेटें लेना आखिरी दिन में बहुत अच्छा है। आई थिंक ये टोन सेट करेगा, क्योंकि एशेज़ की हमेशा टोन सेट होती है, और एशेज़ की ये जो मैच है ये टोन सेट करेगा। और आखिरी अगले आने वाले एशेज़ के जो मैचेज होंगे, टेस्ट मैचेज होंगे, वो बहुत अच्छे होने वाले, एक्साइटिंग होने वाले। क्योंकि जब एक टीम जीत जाती है, अगर ड्रॉ हो जाता तो फिर दोनों टीम थोड़ा लेफ्ट आउट करते। लेकिन हर टेस्ट का रिजल्ट होना ही चाहिए। अगर कोई ड्रॉ की तरफ भी जा रहा है तो मेरी हमेशा ही होती है कि कोई ना कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि एंड पे आके टेस्ट का रिजल्ट निकले ही निकले। ड्रॉ कोई चीज़ नहीं चाहिए, चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे वो टेस्ट हो। टेस्ट ही ज़्यादातर होते हैं ड्रॉ, तो टेस्ट का भी ऐसा रूल ICC को बनाना चाहिए जो कि वो अच्छा करें, और जो है वो ड्रॉ कभी ना हो। क्योंकि ड्रॉ हो जाना इट्स लाइक यू वेस्टेड, नॉट वेस्टेड, लेकिन फिर भी आपने 5 दिन के बाद रिजल्ट क्या निकला, नो रिजल्ट पे कोई चीज़ बात नहीं समझ आती। अक्ल इस बात का साथ नहीं देती कि जी नो रिजल्ट है। बहुत साल हो चुके हैं इस बात को, तो यू नो यू हैव टू कम ऑन और मेक अ रूल ऑफ समथिंग कि जो टेस्ट जो है वो कभी ड्रॉ ना हो। दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन एट द एंड फिर वही कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़बरदस्त खेला, ज़बरदस्त। इंग्लैंड को भी है अच्छी उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की। दूसरे इनिंग्स में बैटिंग थोड़ी अच्छी नहीं की, लेकिन फिर वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया भी खेलने आई थी, इंग्लैंड भी खेलने आई थी, और दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। सो यू नो इट इज़ गोना हेल्प इंग्लैंड इन अ वे कि वो लर्न करेंगे अपनी मिस्टेक से। ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, लेकिन दे डिड मेक फ्यू मिस्टेक्स, तो वो भी अपनी लर्न करेंगे। और आगे वाले टेस्ट में आई थिंक दोनों टीम्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। और यू नो इट इज़ एशेज़, तो एशेज़ का अपना मज़ा होता है, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है। सो यू नो बहुत ज़बरदस्त अगले टेस्ट होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।